नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा 22 जुलाई से 15 अगस्त का ग्रहों का गोचर। आप जानते ही हैं कि ग्रह लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन 22 जुलाई से 15 अगस्त का गोचर काल ऐसा है जिसमें मात्र एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो है दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन। दैत्य गुरु शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे और वहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा, इसलिए ये कालखंड विशेष महत्व का है, क्योंकि जब कोई ग्रह स्थिर रहता है, परिवर्तन नहीं करता, तो वो अपना पूरा फल प्रदान करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच वृषभ राशि वालों को कौन कौन से ऐसे खास काम हैं जो बनने वाले हैं, कौन से ग्रह हैं जो वृषभ राशि वालों को विशेष शुभ फल देंगे, क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है सूर्य के साथ। 31 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। केतु छठे भाव में पंचम में गोचर कर रहे हैं, शनि दशम भाव में हैं, राहु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के भाव में गुरु मंगल का गोचर है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर समझते हैं कि कौन कौन से आपके बड़े काम बनने वाले हैं और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर है गुरु और मंगल का लग्न के भाव में गोचर। मंगल 12 जुलाई तक 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और मांगलिक दोष बन रहा था। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी और इस वजह से मंगल पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति है, मंगल आपके लग्न भाव में आ चुके हैं, शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और मांगलिक दोष भी समाप्त हो चुका है। अब मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में जब गोचर करेंगे तो वृषभ राशि के जातकों के विदेशी कार्यों से भर भर के लाभ मिलेगा। वीज़ा पासपोर्ट रिलेटेड काम आपके बनेंगे, लंबी यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार से यदि आप अपनी जन्मभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल 12वें भाव के स्वामी तो हैं ही, 7वें भाव के भी स्वामी हैं और 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। अपनी ही राशि पर, अपने ही घर पर जब मंगल दृष्टि डालेंगे तो बिजनेसमैन के लिए मंगल बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का होता है और मंगल के प्रभाव से आपको व्यापार में बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि फैमिली लाइफ को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और साथ ही साथ जल्दबाजी में कोई नया पार्टनर मत बनाइएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर भी है। और इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली के चौथे भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और मंगल की चौथी दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। तो चौथे भाव पर मंगल, शुक्र और बुध
तीनों का प्रभाव रहेगा। मंगल गति के कारक हैं, तो मंगल बुध और शुक्र के प्रभावों को गति प्रदान करेंगे। बुध भी तेजी से फल प्रदान करेंगे और शुक्र भी तेजी से फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ बुध धन के भाव के स्वामी हैं और पंचम के भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको दूसरे भाव और पांचवें भाव की चीज़ों से सुख की प्राप्ति होगी। यानी धन का सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, परिवार का सुख प्राप्त होगा और शिक्षा का सुख आपको प्राप्त होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है। बुध बुद्धि के कारक हैं और दशम भाव पर दृष्टि है, जो कि आपका कैरियर शो करता है। तो इस समय जो जातक बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों को अपने अपने क्षेत्रों से धन का सुख प्राप्त होगा। बुध व्यापार के कारक हैं। बिजनेसमैन के लिए भी बुध और शुक्र की युति धन और खुशियों की बरसात करने वाली है और सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। आपके लग्न भाव में गुरु मंगल का गोचर है और केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। अगर मंगल शुभ हैं तो केतु भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस समय मंगल केंद्र के भाव में हैं, हर तरह के पाप प्रभाव से मुक्त हैं, तो मंगल शुभ फल देंगे और केतु भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो अचानक से कोई बड़ा काम बनने का योग बनेगा, अचानक से फेमस होने का योग बनेगा, अचानक से ज़मीन जायदाद या रियल एस्टेट से बड़ा लाभ का योग बनेगा। साथ ही साथ जॉब को लेकर आपकी चिंता भी ख़त्म होगी और जॉब में परिवर्तन का भी योग बनेगा, प्रमोशन का भी योग बनेगा, नई नौकरी का योग बनेगा। साथ ही साथ बिजनेसमैन के लिए भी गुरु मंगल युति का विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। बुध का गोचर 19 जुलाई तक तीसरे भाव में था और राहु की दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन अब बुध चौथे भाव में आ चुके हैं तो राहु की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। शनि के साथ बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो बुध के फल देने की गति में तेजी आएगी। बुध धन भाव के स्वामी हैं तो आपको भर भर के पैसा देंगे। शुक्र आपके लग्न के स्वामी होकर के चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो आपके घर परिवार में खुशियों की बाढ़ आएगी। मन आपका प्रसन्न रहेगा, कार्य में मन लगेगा और सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि सूर्य के कारण भाई बहनों से संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं, लेकिन नए मित्र बनेंगे और आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो सूर्य आपके भाग्य भाव को भी चमका देंगे और पंचम भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी हैं, तो सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये गोचर काल अद्भुत फल लेकर के आ रहा है। बिजनेसमैन को तो बड़ा लाभ मिलेगा ही, अविवाहितों के विवाह का योग बनेगा और अगर आपके जीवन साथी वर्किंग हैं, किसी नौकरी में हैं, तो उनके भी भाग्योन्नति का योग बनेगा और धन लाभ का योग बनेगा। देखिए, अगर लग्न में अकेले मंगल होते और मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ती तो वैवाहिक जीवन में मतभेद लाते, लेकिन यहाँ पर गुरु भी हैं
और गुरु का आशीर्वाद आपके वैवाहिक जीवन को मिल रहा है, तो कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम, प्यार और विश्वास बढ़ेगा, खुशियों की बरसात होंगी और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। पार्टनरशिप में कोई नया काम भी शुरू होगा और आपकी रेगुलर इनकम भी बढ़ेगी। बुध आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पांचवें भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा। जो छात्र हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनको भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और शेयर मार्केट के कारक जब चौथे भाव में गोचर करेंगे तो शेयर मार्केट से, ऑनलाइन गेमिंग से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि लगातार नहीं, शुभ अशुभ दिनों का विचार करके आपको कोई कार्य करना है। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में, शुक्र तो धन के कारक हैं। छठे भाव की चीज़ों का सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? कर्ज से मुक्ति मिलेगी, जॉब मिलने का योग बनेगा। प्रोफेशनल्स के लिए शुक्र धन का लाभ कराएंगे और साथ ही साथ चौथे भाव की चीज़ों के लिए अगर आप होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का, छठा भाव लोन का है, दोनों का संबंध बन रहा है, तो आपको होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, इस तरह का लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। और सरकारी कार्यों से भी विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि दशम पर है। अब बात कर लें क्या सावधानियां रखें। देखिए, जिन जातकों के दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ उलझनें बनी हुई हैं, उनको अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखना पड़ा होगा, बैलेंस बनाकर चलना होगा। दौलत, शोहरत, नाम और यश तो मिलेगा ही, काम भी आपको भरपूर मिलेगा, काम की कोई कमी नहीं होगी। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में 20 जुलाई से 15 अगस्त का गोचर काल ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।